आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की खबर सीधे छत्तीसगढ़ के हजारों शहरी परिवारों से जुड़ी हुई है। एक ऐसी खबर जो कागजों में उलझे घरों को पहचान और झोपड़ियों को स्थायी छत देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है, बताते हैं आपको विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो आबादी भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आज तक कानूनी मालिक नहीं बन पाए। अब कौन बन सकेगा मालिक, चलिए ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे सभी लोग जो 31 अगस्त 2024 से पहले किसी भी प्रकार की आबादी भूमि, प्रचलित भूमि या फिर सुरक्षित भूमि पर मकान बनाकर काबिज हैं, अब वे पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए पात्र हितग्राही माने जाएंगे और मकान के मालिक बन सकेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, कब्जे का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। सरकार ने साफ तौर पर बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न में से कोई भी दस्तावेज है, जैसे भूमि का पट्टा, बिजली बिल की रसीद भले ही अस्थायी या फिर एक्सपायर हो, संपत्ति कर की रसीद और समेकित कर की रसीद, तो संबंधित नगर निगम या नगर पालिका उसे पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। यानी अब सिर्फ पक्के कागज नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई को भी मान्यता दी जाएगी। लेकिन एक अहम शर्त, सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिस जमीन पर कब्जा है वह पूरी तरह से विवाद मुक्त होनी चाहिए। अगर जमीन पर किसी तरह का न्यायालयीन विवाद है, सरकारी अधिग्रहण प्रस्ताव है, तो ऐसे मामले में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं किन्हें नहीं मिलेगा सीधा लाभ। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ स्थानों पर बने मकानों को बीएलसी घटक के तहत सीधा लाभ नहीं मिलेगा, जैसे तालाब पार बने मकान, सड़क सीमा में बने आवास, हाई टेंशन लाइन से प्रभावित क्षेत्र, निकाय की योजना से प्रभावित भूमि। इन जगहों पर रहने वाले लोग लाभार्थी आधारित निर्माण यानी कि बीएलसी के लिए पात्र नहीं होंगे। तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि उनके लिए क्या विकल्प है, चलिए बताते हैं। ऐसे परिवारों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। सरकार ने विकल्प दिया है कि ये लोग किफायती आवास AHP यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट घटक में शामिल हो सकते हैं, यानी सीधे मालिकाना नहीं लेकिन सुरक्षित और व्यवस्थित आवास का रास्ता खुला होगा। केंद्र सरकार ने ये योजना 1 सितंबर 2024 से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को मिशन मोड में लागू किया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का मानना है कि इस नई प्रक्रिया से योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और सही हितग्राहियों तक लाभ पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में क्या बदलेगा? इस नए दिशा निर्देश के बाद शहर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले दशकों से आबादी भूमि पर बसे परिवार जिनके पास सिर्फ बिजली बिल या टैक्स रसीद है, अब उन्हें कानूनी पहचान और स्थायी आवास का अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ आवास संकट कम होगा बल्कि शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नागरिक सुविधा और अधिक व्यवस्थित होगी। तो साफ है, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सम्मान की पहचान बनती जा रही है जो वर्षों से एक ही जगह पर रहकर भी मालिक नहीं कहलाते थे। अगर आपके पास 31 अगस्त 2024 से पहले का कब्जा और वैध दस्तावेज है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। ऐसे ही जनहित से जुड़ी सटीक और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।